तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लोंग आउटियान जो होता है वो एक बंदे को मारने के बाद बोलता है कि जियो हान जो था उसने बिल्कुल पूरी तरह से सच कहा था कि ये लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और इतना बोलकर लोंग आउटियान जो होता है वो जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि जो लियांग शू है उसके पीछे दबाकर धुलाई चल रही है, जो देखने के बाद वो भी बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है। जिसके बाद लियांग शू जो होता है वो उस बंदे की पावर को देखने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम लोग जो है वो इतनी आसानी से इन पर्सनों को कैसे मार पा रहे हो, क्योंकि मेरे वाला तो बहुत पावरफुल है। जो उनका जवान वो बायोलॉजी का बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ को उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही तुम्हें इस बारे का जवाब दे देता हूँ। तुम्हारी का फाउंडेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, यही कारण है कि आज तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। और उसकी इस बात को सुनने के बाद लियांग जो होता है उसे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे अंडर एस्टिमेट करने की। और इतना बोलते के साथ ही अब लियांग जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है और अपनी ओरा को रिलीज करते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम जैंड एंड रियलम पर ब्रेक थ्रू कर सकते हो तो फिर मैं क्यों नहीं, चलो आ जाए देखते हैं कि आखिर हम दोनों में आज यहाँ पर कौन ज़्यादा पावरफुल है। और लियांग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेसिडेंट यांग के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जाओ जाकर उसे ख़त्म कर दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब सभी के सभी एक साथ में मिलकर जो जियो हान होता है उसके ऊपर अटैक को कर देते हैं। और जैसे ही उनके अटैक जो होते हैं वो जाकर जियो हान से टकराते हैं तो हम देखते हैं कि उन अटैक के टकराने के कारण जियो हान जो होता है वो भी थोड़ा सा पीछे हट जाता है और उसके बाद वो हंसते हुए बोलता है, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि तुम लोगों की संख्या जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए तुम लोगों को यहाँ पर मारना थोड़ा डिफिकल्टी का काम हो सकता है। और उसी के साथ में तुम लोगों के पास में यहाँ पर काफ़ी सारे स्पेशल फ्रूट जो है वो भी मौजूद है, जबकि मैं तुम सब लोगों से काफ़ी सारे फ्रूट जो है वो ऑलरेडी लूट चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुम लोगों के पास में इतने सारे फ्रूट बचे हुए हैं। इसका मतलब ये साफ है कि तुम लोग जो है वो पहले से ही इस चीज़ की प्रिपरेशन कर कर यहाँ पर आए थे। जो सुनकर प्रेसिडेंट जियांग जो होता है वो लियांग शू की तरफ इशारा करते हुए जियो हान से बोलता है कि जियो हान, क्या तुम अभी भी हमारे साथ में फाइट करना चाहते हो, क्योंकि उस तरफ देखो जो तुम्हारा दोस्त है वो जल्दी ही मरने वाला है, तुम्हारा दोस्त और ज़्यादा मेरे पर्सन को नहीं रोक पाएगा। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जियो हान जो होता है वो लोंग आउटियान से बोलता है कि लोंग आउटियान, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए जाकर जो लियांग शू है उसे बचाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लोंग आउटियान को देखते हैं जिसने कि एक और बंदे को मार दिया होता है और वो जियो हान से बोलता है कि ठीक है उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना बोलते के साथ ही लोंग आउटियान जो होता है वो एकदम से बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है और वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि एक मिनट में यहाँ पर जियो हान जो है उसका ऑर्डर क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि अभी तो यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर नहीं हुई कि हम दोनों यहाँ पर एनिमी है या फिर दोस्त है। और इतना बोलते के साथ ही लोंग आउटियान जो होता है वो भागते हुए लियांग शू की तरफ जाने लगता है। लियांग शू की तरफ जाते हुए बोलता है कि छोड़ो, सबसे ज़रूरी काम है कि यहाँ से ये डिफ़िकल्टी को ख़त्म करना, जिसके बाद जियो हान जो है वो जाकर उस टेक्निक को लेगा जो कि मुझे यहाँ पर चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही लोंग आउटियान जो होता है वो लियांग शू के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद उससे बोलता है कि तुम्हारे पास में यहाँ पर इनफ ओरा नहीं है, तुम्हें बहुत ही सारी पिले जो है वो चाहिए होगी जैंडान स्टेज पर ब्रेक थ्रू करने के लिए, तो इसीलिए रुक जाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो लियांग शू होता है वो भी अपनी ओरा को वापस ले लेता है और अपनी ओरा को वापस लेने के बाद वो मुस्कुराते हुए जो लोंग आउटियान होता है वो तो उससे बोलता है कि अरे मैं तो उससे बस ऐसे ही डरा रहा था, मुझे तो अभी मार्शल आर्ट एग्जाम को भी देना है, तो फिर मैं आखिर कैसे मर सकता हूँ। और लियांग के इतना बोलते के साथ ही जो प्रेसिडेंट जियांग होता है वो जियो हान के पास में आ जाता है और जियो हान के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि जियो हान, मैं मानता हूँ कि तुम यहाँ पर एक जीनियस हो, लेकिन उसके बाद भी तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जीनियस जो होते हैं वो हमेशा खुद को छुपा कर रखते हैं जब तक कि वे पूरी तरह से ग्रो ना कर जाए, और तुमने अपने लाइफ की यही सबसे बड़ी गलती कर दी कि तुमने खुद को ग्रो करे बिना ही यहाँ पर सबके सामने खुद को ला दिया, तो इसीलिए इस टाइम पर तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, अब तुम्हें यहाँ पर मरने से हमारे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो अपने स्पेस बैग को बाहर निकाल लेता है और अपने स्पेस बैग को बाहर निकालने के बाद उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोग यहाँ पर खेलना ही चाहते हो तो अब मैं भी तुम्हारे साथ में ज़रूर खेलूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो अपने पास से एक फ्लावर को निकाल लेता है और उस फ्लावर को निकालने के बाद अपने मन में सोचता है कि ये स्टार फ्लावर है जिसे कि मैंने स्कूल के लिए प्रिपेयर किया था, लेकिन लगता है कि अब ये यहाँ पर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और उस फूल को देखने के बाद लोंग लिंगटियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो स्टार फ्लावर है, जब जियो हान स्कूल के अंदर था तो उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ में फाइट करेगा, लेकिन उस मास्टर ने मुझसे झूठ बोला। जो सुनते के साथ ही जो उसके साथी होते हैं वो लोंग लिंगटियान को रोकने लगते हैं। वे लोंग लिंगटियान को रोकते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर शांत हो जाइए, जियो हान जो है वो अभी फाइट कर रहा है और मत बोलिए कि फर्स्ट यंग मास्टर भी यहाँ पर है, अगर हमने कुछ भी किया तो हो सकता है कि वे नाराज़ हो जाए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो स्टार फ्लावर को निकालने के बाद उसके साथ ही में काफ़ी सारे फ्रूट जो होते हैं उन्हें भी निकाल कर हवा में उछाल देता है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर इन फ्रूट और इस फ्लावर की मदद से एक फॉर्मेशन जो होती है उसे बना देता है और उस फॉर्मेशन को बना देने के बाद जियो हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, यहाँ पर जो ये स्पिरिट फ्रूट है ये फॉर्मेशन में मेरे काम आएंगे।
और अब वहाँ पर फॉर्मेशन को देखने के बाद जो प्रेसिडेंट जियांग होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि 1 मिनट, ये तो एरे है, क्या तुम एरे मास्टर भी हो? लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन तो बहुत ज़्यादा वीक है, आखिर तुम इतनी जल्दी एरे मास्टर भी कैसे बन गए? मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर जो ये एरे बनाया है ये पक्का कोई कमज़ोर सा एरे होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी पावरफुल नहीं कि तुम यहाँ पर हाई एरे को बना सको। तो इसीलिए इस चीज़ को सोचना बंद करो कि तुम मामूली से एरे से हमारे साथ में डील कर लोगे। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर जितना खुश होना है तुम हो सकते हो, क्योंकि जब बहुत ही जल्द तुम लोग जो है वो यहाँ पर रोने ही वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो अपने हाथ के अंदर एक छोटी सी फॉर्मेशन को बनाने के बाद स्टार एरे फॉर्मेशन जो होती है उसे एक्टिवेट कर देता है। और जियो हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन सभी के चारों तरफ एक एनर्जी की दीवार जो होती है वो बनने लगती है, जिसे देखने के बाद जो प्रेसिडेंट जियांग का एक साथी होता है वो बोलता है, प्रेसिडेंट जियांग, मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि केवल इतना ही नहीं प्रेसिडेंट जियांग, मैं यहाँ पर अपनी महसूस कर सकता हूँ कि मेरी कल्टीवेशन के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है और उसी के साथ में मैं अपनी बॉडी का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो वहाँ पर एक एनर्जी स्वॉर्ड जो होती है उसे बना लेता है और उस एनर्जी स्वॉर्ड को बनाते के साथ ही सीधे उस बंदे के ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही मार देता है। जो देखते के साथ ही अब प्रेसिडेंट जियांग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी के सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ और अपना बेस्ट दो, हमें कुछ भी कर ये एरो फॉर्मेशन जो है उसे यहाँ पर तोड़नी ही होगी। और इतना बोलकर प्रेसिडेंट जियांग जो होता है वो चिल्लाते हुए जियो हान से बोलता है कि बास्टर्ड जियो हान, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर ये एरे फॉर्मेशन को बना लोगे तो तुम हमें हरा दोगे? तुम्हारी ये एरे फॉर्मेशन जो है वो हमारे सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। और इसके इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो एक और बंदे के ऊपर अपने स्पेयर से अटैक कर देता है, जो देखकर वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि प्रेसिडेंट जियांग मुझे बचाओ। और इतना बोलते बोलते ही वो बंदा जो होता है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर मर जाता है। जिसके बाद अब जियो हान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ये एक एस्ट्रल एरे फॉर्मेशन है जिसे कि मैंने स्टार फ्लावर ग्रास के बेस पर बनाया है। और मैं तुम्हें बता दूं कि वैसे तो ये सिंपल लेयर की मैजिक फॉर्मेशन है, लेकिन अगर उसके बाद भी इसके लेवल की बात की जाए तो ये हाईएस्ट लेवल जुआन चैन लेवल की है। और उससे अलग मैंने इसके अंदर बहुत ही सारे स्पिरिट फ्रूट को भी डाला हुआ है। तो इसीलिए अगर तुम लोगों को यहाँ पर लगता है कि तुम मेरे यहाँ पर ऐसे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हो या फिर इससे बचकर भाग सकते हो, तो अपने इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो, क्योंकि तुम इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं कर पाओगे। इस फॉर्मेशन के अंदर केवल एक ही डिसएडवांटेज है कि इसका यहाँ पर जो रेंज होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और हम ज़्यादा लोगों को इसके अंदर कैद नहीं कर सकते। लेकिन तुम लोग बेवकूफ़ थे जो कि मेरे ऊपर अटैक करने के लिए मेरे इतने ज़्यादा पास आ गए और इस फॉर्मेशन के अंदर फंस गए। जो सुनते के साथ ही प्रेसिडेंट जियांग जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग जो है वो मेरे ऑर्डर को सुनो, सभी के सभी यहाँ पर मुझे तब तक प्रोटेक्ट करेंगे जब तक कि मैं इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने का कोई ना कोई तरीका ना ढूंढ लूँ। और प्रेसिडेंट जियांग की इस बात को सुनते के साथ ही जियो हान 3 और एनर्जी की स्वॉर्ड जो होती है उन्हें बना लेता है और उन एनर्जी की स्वॉर्ड को बनाते के साथ ही प्रेसिडेंट जियांग के तीनों साथी जो होते हैं उन्हें भी वहाँ पर मार देता है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जियो हान ने उसके सभी साथियों को मार दिया होता है और अब धीरे धीरे कर वहाँ से फॉर्मेशन भी हटने लगती है। जो देखने के बाद प्रेसिडेंट जियांग घबराते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मेरे सभी साथियों को ऐसे कैसे मार दिया? और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर मास्क वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि मानना पड़ेगा कि ये जियो हान नाम का जो बंदा है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ, इसने यहाँ पर जैन डैन स्टेज के इतने सारे एक्सपर्टों को मार दिया। जो सुनते के साथ ही जो एक और बंदा होता है वो बोलता है कि जिसने जिन जैन डैन रियलम के एक्सपर्टों को मारा है वे कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये फाइट जो है वो थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो, तो इसीलिए मैं इसके अंदर थोड़ा और फन जो है वो ऐड करने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो प्रेसिडेंट जियांग को वो पिल जो होती है वो दे देता है और उसे वो पिल देने के बाद उसको बताता है कि ये एक मैजिक पिल है जो कि यहाँ पर तुम्हारी मदद करेगी, तो जल्दी से इसे खाओ। और मैं ये पिल तुम्हें यहाँ पर इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम डीमन किंग के लिए यहाँ पर अपनी लॉयल्टी को दिखा रहे हो, क्योंकि ये पिल जो थी वो मुझे डीमन किंग ने ही दी थी। ये यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगी, जिसके बाद तुम अपने एनिमी को आसानी से ख़त्म कर दोगे। जो सुनते के साथ ही प्रेसिडेंट जियांग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए जियो हान से बोलता है कि जियो हान, अब तुम्हें मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। और इतना बोलते के साथ ही प्रेसिडेंट जियांग जो होता है वो उस पिल को खा लेता है। और जैसे ही वो उस पिल को खाता है तो हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से काफ़ी सारी एनर्जी निकलने लगती है और उसी के साथ में उसका साइज जो होता है वो भी बढ़ जाता है, जिसे देखकर प्रेसिडेंट जियांग जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, कितनी ज़्यादा ग्रेट पावर है जियो हान, अब तुम्हें मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। अब देखना कि मैं तुम्हें यहाँ पर कितनी बुरी मौत जो है वो देता हूँ,
क्योंकि अगर इस टाइम पर तुम्हारा मेरे साथ में कंपेयर किया जाए तो इस टाइम पर तुम मेरे सामने एक वीक इंसान से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। तुम्हारी हालत जो है वो इस टाइम पर मेरे सामने एक कीड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जिसे कि मैं बहुत ही आसानी से अपने हाथों से मसल सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही प्रेसिडेंट जियांग जो होते हैं वो सीधे जियोहान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और वे जियोहान के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि अब तुम मारोगे। और इतना बोलते के साथ ही वे जैसे ही जियोहान के ऊपर अटैक करते हैं तो जियोहान अपनी जगह से गायब हो जाता है। और वहाँ से भागते हुए जियोहान अपने मन में सोचता है कि ये मैजिक पिल जो है वो एक तरह की पॉइजन पिल है, जो कि यहाँ पर वाइटलिटी को बर्न करने के बाद सामने वाले की स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है, जिस कारण अब प्रेसिडेंट जियांग की स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर जैन डैन रियलम की पीक पर पहुँच चुकी है। लेकिन इसका यहाँ पर डिसएडवांटेज भी है, जितनी स्पीड के साथ में इसकी पावर बढ़ रही है उतनी ही स्पीड के साथ में इसकी वाइटलिटी जो है वो भी बर्न हो रही है, जिस कारण ये ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा। और उसके इतना बहुत सोचते ही हम यूनजी को देखते हैं, जिसने कि अपने सामने वाले पर्सन को मार दिया होता है। जिसके बाद अब हम बुल किंग और सिल्वर विंग को देखते हैं, जो कि अपने सामने वाले पर्सन को मार देते हैं। और अब सिल्वर विंग जो होता है वो बुल किंग से बोलता है कि चलो हमारा एनिमी तो खत्म हो गया, अब चलकर जियोहान की मदद करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी के सभी जियोहान के सामने आ जाते हैं। और जो यूनजी होती है वो बोलती है कि प्रेसिडेंट जियांग की पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसीलिए हम लोगों को साथ में मिलकर इसके साथ में डील करनी होगी, क्योंकि हम अकेले अकेले कर इसका सामना नहीं कर पाएंगे। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो प्रेसिडेंट जियांग होते हैं वो भी हंसने लगते हैं। वे हंसते हुए बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या सच में तुम चींटियों को ऐसा लगता है कि अगर तुम साथ में मिलकर मेरे साथ में फाइट करोगे तो तुम मुझे हरा दोगी। तुम लोग जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, लेकिन इस टाइम पर मेरे साथ में जो पावर है उस पावर के रहते हुए मैं तुम सभी को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ। तो चलो अब टाइम आ चुका है तुम लोगों को यहाँ पर मेरी पावर दिखाने का। जो सुनते के साथ ही जो जियोहान होता है वो उन लोगों को रोकते हुए उनसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर इसके साथ में फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी पावर जो है वो बहुत ही स्पीड के साथ में बढ़ती ही जा रही है। और अभी के लिए तुम लोग इसके ऊपर यहाँ पर जितने भी पावरफुल अटैक करोगे इसके ऊपर यहाँ पर कोई भी असर नहीं होगा, तो इसीलिए तुम्हें अभी इसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं करने हैं, बस इसके अटैकों को कुछ मिनट तक अवॉइड करना है। और जियोहान के इतना बोलते ही प्रेसिडेंट जियांग सीधे उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उनके ऊपर अटैक करता है तो हम देखते हैं कि वे सारे के सारे अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। और इसी तरह से करते करते हम देखते हैं कि 15 मिनट जो होती है वो बीत जाती है। और जो प्रेसिडेंट जियांग होता है वो बहुत ही फनी तरह से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम बास्टर्ड कहीं क्या, कि तुम यहाँ पर डर किस चीज़ से रहे हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे साथ में आकर फाइट क्यों नहीं करते। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरे ऊपर अटैक करना चाहते हो, तो लो मैं अपनी जगह पर खड़ा हूँ, तुम मेरे ऊपर आकर अटैक को कर सकते हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। क्योंकि जो म्यूजिक पिल तुमने यहाँ पर खाई थी वो तुम्हारी हर टाइम वाइटलिटी जो थी उसे बर्न कर रही थी, और अब तुम्हारी वाइटलिटी जो है वो पूरी तरह से बर्न हो चुकी है और किसी भी पल यहाँ पर तुम्हारी मौत हो सकती है। जो सुनते के साथ ही जो प्रेसिडेंट जियांग होता है वो अटैक करते हुए बोलता है कि तुम बेफालतू की बकवास करना बंद करो। और इतना बोलते के साथ ही प्रेसिडेंट जियांग जो होता है उसका ध्यान अपनी बॉडी के ऊपर जाता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि उसकी बॉडी के ऊपर थ्रेड आना शुरू हो गई है। जो देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या मुझे हो रहा है। और इतना बोलते के साथ ही प्रेसिडेंट जियांग जो होता है वो उन मास्क वाले बंदों की तरफ भागने लगता है और उनकी तरफ भागते हुए बोलता है कि माय लॉर्ड प्लीज़ मुझे बचाइए। जो सुनते के साथ ही जो वो मास्क वाला बंदा होता है वो उसे बोलता है कि सच में तुमने तो यहाँ पर हमारा टाइम जो है वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, तुम यहाँ पर एक पर्सन जो है उसे भी नहीं मार पाई, इवन कि तुम्हें यहाँ पर देने के कारण हमारी पिल भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तो इसीलिए मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें यहाँ पर बचाने का हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, तुम बेफालतू के हमारे टाइम को ही बर्बाद करोगे, तो इसीलिए तुम्हारा टाइम आ चुका है मरने का। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जियांग की बॉडी जो होती है वो गायब होने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं मैं मरना नहीं चाहता। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जियांग की बॉडी जो होती है वो पूरी तरह से वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद अब जो मास्क वाला बंदा होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि इसका मतलब अब हमें अपना प्लान जो है वो चेंज करना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि मैं इन लोगों को आपस में ही लड़वा कर मरवा दूँ, लेकिन यहाँ पर हमारी तरफ वाले बंदे जो थे वो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर निकले। अब लगता है कि हमें खुद ही यहाँ पर इन्हें निपटाना पड़ेगा। जो संते के साथ ही लियांगसु जो होता है वो उसे चिढ़ाने लगता है और वो उसे चिढ़ाते हुए उसे बोलता है कि ओल्ड मैन अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर तुम यहाँ पर आकर फाइट क्यों नहीं करते हो, तुम वहाँ पर खड़े होकर बकवास क्यों कर रहे हो, अगर हिम्मत है तो यहाँ पर आओ, देखो फिर मैं तुम्हें कितना सबक सिखाता हूँ। जो संते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे मास्क वाले बंदे अपनी ओरा को रिलीज करने लगते हैं और उनमें से एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी के सभी अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखने के बाद लॉन्ग आउट यान जो होता है वो यूनजी से पूछता है कि मिस लो यूनजी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सच में यहाँ से नहीं भागने वाली हो, क्योंकि हमारे अपोनेंट जो है वो बहुत पावरफुल है और हम उनसे फाइट नहीं कर पाएंगे। और उसकी इस बात को सुनने के बाद यूनजी उसे कोई भी जवाब नहीं देती। जो देखने के बाद लॉन्ग आउट यान जो होता है वो उसे
बोलता है कि ये लोग जो है वो जैन एंड रियलम के मिडल स्टेज पर है, हम लोगों का यहाँ पर जीतने का कोई चांस नहीं है, तो क्या उसके बाद भी तुम इनसे फाइट करना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही जो युंजी होती है वो सीधे उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है और वो अटैक को करते हुए बोलती है कि मैं केवल इनके साथ में फाइट करना नहीं चाहती बल्कि मैं इन्हें मारना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही अब सिल्वर विंग और बुल किंग भी अटैक करते हुए बोलते हैं कि हाँ हम इन्हें ख़त्म कर देंगे। जो देखकर लॉन्ग आउट यान जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि ये लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दी में है, अभी तो मैंने अपनी बात जो थी वो कंप्लीट भी नहीं की थी और इन लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। और अब इतना बोलते के साथ ही लॉन्ग आउट यान जो होता है वो भी अटैक करने के लिए जाने लगता है और वो अटैक करते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम में से किसी से भी नहीं डरता हूँ और मैं आज जब तक तुम्हें ना मार दूँ तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लियांग शू को देखते हैं जिसकी तरफ की कुछ अटैक आने लगते हैं और मास्क वाला बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लिटिल बास्टर्ड बहुत बकवास कर रहे थे, अब देखता हूँ कि तुम मेरे हाथों से कैसे बचते हो, तुम्हें तो मैं खुद पर्सनली अपने हाथों से मारूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो लियांग शू के ऊपर आते ही अटैक कर देता है और उसके अटैक के टकराने के कारण हम देखते हैं कि जो लियांग शू होता है वो भी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद अब हम युंजी को देखते हैं जिसके ऊपर आने के बाद एक मास्क मैन अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं इस लेडी के साथ में यहाँ पर फाइट करूंगा क्योंकि मुझे लेडी के साथ में फाइट करना में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और इतना बोलते के साथ ही वो अटैक कर युंजी को भी पीछे की तरफ फेंक देता है। जो देखकर युंजी जो होती है उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि ये कितना ज़्यादा शर्मनाक है, इन लोगों की कल्टीवेशन जो है वो मेरे मुकाबले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैं इन लोगों को नहीं हरा पाऊंगी। और युंजी के इतना बोलते के साथ ही हम बुल्किंग को देखते हैं जहाँ पर कि उसे एक मास्क मैन बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है और उसे पीटते हुए बोलता है कि तुम बेवकूफ़ खाओ कहीं कि क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम यहाँ पर मेरा सामना कर पाओगे, देखना आज मैं तुम्हें यहाँ पर कितनी बुरी तरह से काटता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू सिल्वर विंग के ऊपर आ जाता है जिसकी भी काफ़ी अच्छे से धुलाई चल रही होती है और उसके पंखों को काटने के बाद वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये मैं देखना जरा इसके विंग जो है वो किस तरह से उखाड़ता हूँ जिसके बाद मैं इनसे पंखा बनाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लॉन्ग आउट यान के ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं कि उसकी सिचुएशन जो होती है वो भी सही नहीं होती है और जो वो मास्क वाला बंदा होता है वो लॉन्ग आउट यान को पीटते हुए बोलता है कि पिछली बार तो तुम मेरे हाथों से बचकर यहाँ से भाग गए थे लेकिन इस बार तुम कहीं भी नहीं भाग पाओगे, इस बार हर हाल में तुम मेरे हाथों से मरोगे। और इसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जियो हान के ऊपर आ जाता है जिसने यहाँ पर कि जियो हान ने अपने स्पेयर को मास्क वाले बंदे के हाथ के आर पार कर दिया होता है। जो देखने के बाद वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो जियो हान से बोलता है कि बच्चे मैं मानता हूँ कि तुम यहाँ पर पावरफुल हो लेकिन जरा तुम एक बार अपने दोस्तों को देखो, वो यहाँ पर मरने वाले हैं, तो इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अभी भी तुम यहाँ पर हमारे साथ में फ़ाइट करना चूज़ करोगे, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर फ़ाइट की तो तुम्हारे सारे के सारे दोस्त मारे जाएंगे, लेकिन अगर तुम हमारे सामने सरेंडर करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। और उस मास्क वाले बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जियो हान के वहाँ पर जितने भी दोस्त होते हैं उन सभी की बहुत ही बुरी तरह से पिटाई हो चुकी होती है। जिसके देखते के साथ ही अब जियो हान जो होता है वो अपने पास से उसी बैज को निकाल लेता है जिसे कि उसने सीक्रेट रियलम के अंदर से लिया था जहाँ पर कि वो कैट बंद थी। और उसे अब निकाल लेने के बाद जियो हान जो होता है वो उन लोगों से मुस्कुराते हुए बोलता है कि मेरा नाम जियो हान है और मैं कभी भी अपनी लाइफ में किसी से भी डर कर नहीं भागा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर जो मेरे एनिमी होते हैं हमेशा उन्हें ही भगा भगा कर मारता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो जियो हान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन चांग शान जल्दी से बाहर आओ। और जियो हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस बैच के अंदर से एकदम से बहुत ही सारी एनर्जी बाहर आने लगती है और वहाँ पर एक ओल्ड मैन जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद हंसते हुए जियो हान से बोलता है कि लिटिल बॉय तुमने काफ़ी जल्दी इस बैच के अंदर मेरी प्रेजेंस को महसूस कर लिया, जो कि कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस चीज़ को देखकर पता लगता है कि तुम्हारा टैलेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास जो है उसे यहाँ पर करना बंद करो, मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि मैं अपने दोस्तों को बचाना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो जियो हान से बोलता है कि लिटिल बॉय लगता है कि तुमने यहाँ पर गलत आदमी को बुला लिया है, मैं बस एक शैडो हूँ और मेरे पास में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे एनिमियों को यहाँ पर पीट कर तुम्हारे दोस्तों को नहीं बचा सकता। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उसे बोलता है कि सच बताओ तो मुझे भी यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा फील्ड जो है उसे तुम कंट्रोल कर सकते हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने के बाद इन केओ के अंदर जो टॉप ट्रेजर मौजूद है उन्हें यहाँ पर लेकर आओ, जिसकी मदद से यहाँ पर जो मेरे दोस्त है वे फाउंडेशन स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर सके। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो जियो हान से बोलता है कि बच्चे तुम्हारी डिमांड जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और मुझे डर है कि मैं तुम्हारी ये डिमांड जो है उसे पूरा कर नहीं पाऊंगा। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो अपने ट्रू मार्शल आर्ट को वहाँ पर परफॉर्म करना शुरू कर देता है और उसे परफॉर्म करते के साथ ही अपनी एनर्जी जो होती है उसे उस बैच के अंदर डालना शुरू कर देता है।
और ऐसा कहने के बाद जियो हान जो होता है वो एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए उस ओल्ड मैन से बोलता है कि ओल्ड मैन मेरी बात का यकीन करो कि मैं तुम्हें यहाँ पर प्योरीफाई कर सकता हूँ, और अगर ऐसा मैंने किया तो याद रखना कि तुम्हारी सोल जो है वो हमेशा के लिए एक स्मोक बनकर यहाँ से डिसअपेयर हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी घबराने लगता है, और वो घबराते हुए जियो हान से बोलता है कि लिटिल बॉय तुम तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए, मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने पिछले काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर जो मेडिसिन ट्रेजर है उन्हें संभाल कर रखा हुआ है, और मुझे यकीन है कि यहाँ पर तुम्हें ये सारी की सारी मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो इसीलिए मैं तुम्हें ये देने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपनी पावर को जो वो बैच होता है उसके अंदर डाल देता है, और उसके अंदर डालने के बाद चिल्लाते हुए जियो हान से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर जितने भी फ्रूट चाहिए तुम ले सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर बहुत ही सारे फ्रूट लेकर आ जाता है, लेकिन तभी जियो हान जो होता है वो चिल्लाते हुए उस ओल्ड मैन से बोलता है कि ओल्ड मैन क्या तुम मुझे यहाँ पर बेवकूफ़ समझ रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और जो जियो हान होता है वो बहुत ही फनी तरह से उस ओल्ड मैन के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे यहाँ पर टॉप लेवल के जो मेडिसिन है वो चाहिए, और क्या ये तुम्हें टॉप लेवल के मेडिसिन दिखाई देते हैं? तुम टॉप लेवल के मेडिसिनों को यहाँ पर ला रहे हो या फिर मैं तुम्हें प्योरीफाई करूँ? जो सुनते के साथ ही ओल्ड मैन भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम इस बारे में भी जानते हो? लगता है कि मैं तुमसे यहाँ पर कुछ भी नहीं छुपा सकता। और इतना बोलते के साथ ही ओल्ड मैन जो होता है वो दोबारा से बैच के अंदर अपनी पावर को डालता है, और जियो हान से बोलता है कि बस 1 मिनट रुको, मेरे पास में यहाँ पर जितनी भी सबसे बेस्ट यहाँ पर मेडिसिन मौजूद है मैं सारी की सारी यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पर जो भी चाहिए होगी मुझे बता देना। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक गार्डन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बहुत ही अलग अलग प्रकार के हर्ब होते हैं, और जो वो कैट होती है वो आराम से बैठकर उन हर्बों को खा रही होती है। लेकिन तभी वो जिस फ्रूट को खा रही होती है वो एकदम से उसके हाथ से निकलकर वहाँ पर अपने आप ही जाने लगता है, जो देखने के बाद वो कैट भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, आखिर जो मेरा फ्रूट है वो यहाँ पर अपने आप ही फ्लाई क्यों करने लगा? क्या इसका मतलब यह है कि इस फ्रूट के पास में यहाँ पर उठने की भी पावर है? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो और बाकी के हर्ब होते हैं वो भी अपने आप ही ज़मीन से उड़कर वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं। जो देखने के बाद वो कैट जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं समझ गई, ये कोई और नहीं बल्कि वो ओल्ड जैंग शान विलन ही कर रहा है। उस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे खाने के फ्रूटों को मुझसे छीनने की? क्या वो मुझे यहाँ पर भूखा मारना चाहता है? नहीं, मैं इन फ्रूटों को ऐसे जाने नहीं दे सकता, मुझे कुछ भी कर ये सारे फ्रूट वापस लेने होंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब वो कैट जो होता है वो भी उन फ्रूटों के पीछे जाने लगता है, उनके पीछे जाते हुए बोलता है कि ये फ्रूट जिस तरफ जा रहे हैं पक्का वो ओल्ड बास्टर्ड भी उसी तरफ होगा, इस बार मैं उसे जाने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो यूनजी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो भी अब जिंक्सी केव के अंदर आ चुकी होती है, वो वहाँ पर उन वुल्फों के साथ में फाइट कर रही होती है। जो देखने के बाद एक बंदा जो होता है वो यूनर की तारीफ करते हुए बोलता है कि सिस्टर यूनर सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, क्योंकि बात अगर की जाए इस वुल्फ किंग की तो ये जेंड एंड रियलम की पीक पर था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये भी आपका सामना कर पा रहा है। जो सुनकर जो लोग वो होता है वो उसे बोलता है कि सिस्टर यूनर कैसा रहेगा कि अगर हम दोनों साथ में मिलकर इन वुल्फों के साथ में यहाँ पर फाइट करें, तो इस तरह से हम दोनों जो है वो साथ में मिलने के बाद इनको बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही यूनर जो होती है वो उसे मना करते हुए उसे बोलती है कि नहीं, इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास में जो ऑलरेडी वुल्फ मौजूद है जल्दी से उन्हें ख़त्म करो, क्योंकि हमें फिर बाकी लोगों को ढूंढने के लिए भी जाना है। और रही बात इस वुल्फ किंग की, तो इस वुल्फ किंग को तो मैं यहाँ पर अकेले ही खुद ही ख़त्म कर दूंगी। और इतना बोलते के साथ ही यूनर जो होती है वो अटैक कर उस वुल्फ किंग के कानों को काट देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो यूनर होती है उसने उस वुल्फ किंग को मार दिया होता है, और उस वुल्फ किंग को मार देने के बाद वो बोलती है कि मैं फील कर सकती हूँ कि यहाँ पर जो केव है उसके अंदर फॉर्मेशन टेक्निक का यूज किया गया है, जिससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि पक्का वहाँ पर कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो इसीलिए हम लोगों को जल्द से जल्द उस केव के अंदर पहुँचना होगा, ताकि हम लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर बचा सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू से ओल्ड मैन के पास में आ जाता है, जिसने कि सारे अवेलेबल फ्रूट जो होते हैं उन्हें बुला लिया होता है। अब उनमें से एक फ्रूट जो होता है वो सीधे लियांगशु की तरफ भेज देता है। लियांगशु की तरफ भेजने के बाद उसे बताता है कि ये फ्रूट जो है उसके अंदर जो गॉड ब्लड ड्रॉप है वो मौजूद है यहाँ पर, जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती रहेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो उस फ्रूट को सीधे जो लियांगशु होता है उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है। और जैसे ही वो लियांगशु की बॉडी के अंदर जाता है तो हम देखते हैं कि एकदम से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है। जिसके बाद अब हम सिल्वर विंग को देखते हैं, जिसकी तरफ एक और फ्रूट जो होता है वो ओल्ड मैन भेज देता है। उसे भेजने के बाद बोलता है कि ये ब्लड शेड ऑफ गॉड फ्रूट है, जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। जो सुनने के बाद सिल्वर विंग जो होता है वो भी उसका शुक्रिया अदा बोल देता है। जिसके बाद अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो एक फ्रूट को जो बुल किंग होता है उसे देते हुए बताता है कि ये लुआन शान गोल्ड फ्रूट है, जो कि बिल्कुल तुम्हारे लिए सूटेबल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बुल किंग की बॉडी के अंदर से भी एकदम से बहुत सारा ऑरा रिलीज होने लगता है।
जिसके बाद अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो एक फ्रूट को यूंजी की तरफ भेजते हुए उसे बोलता है कि लड़की, मैं तुम्हारे फिजिक्स को देखकर बता सकता हूँ कि जो 9 हेवन स्पिरिट फ्रूट है ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सूटेबल रहेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो यूंजी को भी एक फ्रूट दे देता है, जो कि अब यूंजी की बॉडी के अंदर जाने के बाद उसकी बॉडी के साथ में मर्ज होना शुरू हो जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि यूंजी की बॉडी के अंदर से एकदम बहुत ही एनर्जी रिलीज होने लगती है, जो देखने के बाद यूंजी अपने मन में सोचती है ये स्पेशल पावर तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इवन कि मैंने कुछ ही पल में यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी कर लिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो लोंग आउटियान की तरफ एक फ्रूट भेजते हुए उसको बताता है कि ये ड्रैगन ब्लड रीइंकार्नेशन ग्रास है, जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल यूजफुल रहेगी क्योंकि तुम एक ड्रैगन क्लैन के मेंबर हो। और इतना बोलते के साथ ही जो वो ओल्ड मैन होता है वो लोंग आउटियान की तरफ भी एक फ्रूट को शूट कर देता है, जो कि जैसे ही लोंग आउटियान की बॉडी के अंदर जाता है तो लोंग आउटियान भी खुश हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं अपनी बॉडी के अंदर ड्रैगन ब्लड को महसूस कर पा रहा हूँ। और अब इस चीज़ को देखने के बाद वे मास्क वाले बंदे जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। वे परेशान होते हुए बोलते हैं कि आखिर हम लोग जो है वो अब यहाँ पर क्या करें, क्योंकि इस ओल्ड मैन को देखकर ऐसा लगता है कि ये यहाँ की जो फॉर्मेशन है उसे एक्टिवेट कर सकता है। जो उनका दूसरे वाला मास्क मैन जो होता है वो पहले वाले को बताता है कि तुम्हें यहाँ पर इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बस एक घोस्ट है, तो इसीलिए इसके पास में यहाँ पर कोई भी एबिलिटी नहीं ना होने के कारण ये हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। तो चलो चलकर पहले इन लोगों को ख़त्म करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियो हान होता है वो गुस्से में उस ओल्ड मैन से बोलता है कि ओल्ड मैन, तुमने यहाँ पर सभी लोगों को इतनी प्रीशियस मेडिसिन दे दी, लेकिन मुझे अभी तक भी तुमने कोई क्यों नहीं दी। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जियो हान से बोलता है कि मुझे डर है कि यहाँ पर तुम जिस चीज़ को ढूंढ रहे हो वो मेरे पास में नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें जिस चीज़ की तलाश है उस चीज़ के बारे में तो जो लेजेंड है उन्होंने भी मेंशन नहीं किया होगा। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि इस ओल्ड मैन की आंखें जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और मुझे डर है कि जिस टाइम पर ये अपने टाइम पर रहा होगा तो शायद ये इंसान कोड स्कूल से बिलोंग करता होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक मास्क मैन जो होता है वो सीधे बुल्किंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और वो बुल्किंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि चलो अब टाइम आ चुका है तुम्हारा यहाँ पर ख़त्म होने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बुल्किंग जो होता है वो जैंट एंड रियलम पर ब्रेक थ्रू कर जाता है, जिसका उसका सींग और साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अब मैंने जैंट एंड स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो आ जाओ मैं भी देखता हूँ कि तुम में कितनी पावर है। और इतना बोलते के साथ ही जो बुल किंग होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मुझे डर है कि तुम्हारे पास में इतनी भी पावर नहीं होगी कि तुम मेरे एक अटैक को संभाल पाओ। और इतना बोलते के साथ ही बुल किंग जो होता है वो उस मास्क मैन के ऊपर अटैक करने के बाद उसे दूर फेंक देता है, जो देखकर तो खुद मास्क मैन जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतने कम टाइम में इतना पावरफुल कैसे हो गया। जॉसन का दूसरे वाला मास्क मैन जो होता है वो यूंजी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि हम लोग इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, जल्दी से इनके ऊपर अटैक करो इससे पहले कि ये ब्रेक थ्रू कर ले। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यूंजी जो होती है वो भी अपनी आंखों को ओपन कर लेती है। और जैसे ही यूंजी अपनी आंखों को ओपन करती है तो हम देखते हैं कि यूंजी की आंखों से एक इलेक्ट्रिसिटी निकलने के बाद जो वो मास्क मैन होता है उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है, जो देखने के बाद यूंजी जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि फाइनली मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया और इसी के साथ में मेरी फाउंडेशन जो है वो भी लेजेंडरी फाउंडेशन बन चुकी है। सच में ये पावर तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि मैंने केवल एक ही अटैक करके जो ये ओल्ड मैन था इसे यहाँ पर नॉकआउट कर दिया। तो क्या यही वो लेजेंडरी फाउंडेशन है जिसके बारे में कि जो लेजेंड्स थे वो कहा करते थे। सच में मानना पड़ेगा कि लेजेंडरी फाउंडेशन की पावर तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लियांग को देखते हैं जो कि ब्रेक थ्रू को कर लेता है और वो ब्रेक थ्रू करने के बाद खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या बात है, मेरी फाउंडेशन जो है वो 8 स्टेज तक जा चुकी है, मैं इस जनरेशन का नंबर 1 जीनियस हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम सिल्वर विंग को देखते हैं जो कि ब्रेक थ्रू को कर लेता है। ब्रेक थ्रू करने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे क्या बात है, मैं भी जैंट एंड रियलम पर पहुंच गया हूँ और ये फीलिंग जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो लोंग आउटियान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन जो होता है वो निकल कर बाहर आता है, जो देखने के बाद लोंग आउटियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरी ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन जाओ जाकर इसे ख़त्म करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ड्रैगन जो होता है वो सीधे उस मास्क वाले के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जो देखने के बाद वो मास्क वाला चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है, नहीं ये इम्पॉसिबल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ड्रैगन सीधे जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते के साथ ही तो अब जो लोंग आउटियान होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये पावर तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस पावर को पाने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि यहाँ पर जो ये ग्रुप के लोग हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए जो 3 मास्क मैन होते हैं उन्हें देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं। और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलता है कि टाइम आ चुका है डेविल पिल का इस्तेमाल करने का। और इतना बोलते के साथ ही वे अपनी डेविल पिल को निकाल कर उसके ऑरा को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। और उसे एब्जॉर्ब करते हुए बोलते हैं कि अगर हमने इन लोगों को नहीं मारा और खाली यहाँ से वापस लौट गए तो जो डीमन किंग है वो हमें मार देंगे। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी के सभी जो होते हैं वो एक पोर्टल के अंदर खींचने लगते हैं, जिसे देखने के बाद जो लियांग शो होता है वो भी जियोहान के पास में आ जाता है। और वो जियोहान के पास में आने के बाद उसे पूछता है कि ब्रदर जियोहान आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। और अब लियांग शो के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।